बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग जौ का सत्तू। इस रेसिपी में ना सिर्फ आपको इसकी शरबत की रेसिपी मिलेगी, बल्कि आपने इसका पाउडर कैसे रेडी करना है घर पे ही बहुत आसानी के साथ ये भी बताया जाएगा। अगर आपने इससे पहले जौ के सत्तू की पाउडर बनाने की कोई रेसिपी देखी है तो आपने देखा होगा कि सिर्फ उसको भूना जाता है, ग्राइंड करके पाउडर बना के उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही पुराना और रवायती तरीका है। ये मेरी दादी माँ और नानी माँ के एरिया की बहुत पुरानी रेसिपी है। अगर आप तौसा से बिलोंग करते हैं तो आप भी इस रेसिपी के मुतल्लिक जानते होंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो जौ के सत्तू का पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने साबुत जौ मंगवाई है। अगर इसे आप आम पंसार की दुकान से ख़रीदेंगे तो आपको इसमें बहुत मिट्टी के कंकर वगैरह नज़र आएंगे, तो इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हम आम दाल को साफ़ करते हैं। वैसे तो बाज़ार से भी आपको बना बनाया सत्तू मिल जाता है, लेकिन उसमें इस तरह से सफाई का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है जिस तरह से हम घर में साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरे अज्जा से इसे रेडी करते हैं। तो इस तरह से मैंने मोटे मोटे कंकर सारे इसमें से निकाल लिए हैं। अब अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हमने जौ को साफ़ करना है पानी के साथ। तो 2 से 3 पानी में आपने छलनी में डाल के अच्छी तरह से इसे वॉश करना है और इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोना हर दाल को, हर ग्रेन को बहुत ज़रूरी होता है, इससे इसकी जो अफादियत है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हमने इसे उबालना है। आप परेशान मत हों, उबाल के इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इतने ही पानी में उबालेंगे जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने इसके लेवल से 1 से 1.5 गिलास ऊंचा पानी इसमें ऐड किया था। उसके बाद जो ऊपर वाली झाग है इसे हम रिमूव कर लेंगे। ये उतारना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग कोई भी ग्रेन या दाल वगैरह खाते हैं तो उनके पेट में गैस हो जाती है, तो उबालते हुए इस तरह से अगर ऊपर से झाग को रिमूव कर लिया जाए तो उनका ये मसला अच्छा खासा ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा तेज़ी के साथ इसका पानी ड्राई हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना है, जिस लेवल पे मैंने आपको बताया है उतना ही ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि अभी तक जौ कच्ची है तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसे उबाला है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हमने इसे फैला देना है कपड़े पे या ट्रे पे और इसे हमने धूप में रखना है। आजकल हमारे एरिया में टेम्परेचर तकरीबन 47 तक जाता है। मुझे तो इसे खुश करने में 3 से 4 घंटे ही लगे थे। अगर आप बार बार इसकी साइड चेंज करते रहेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा आपको भी। आप इसे कपड़े पे खुश करेंगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से जब फैलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। कम से कम 1 दिन की धूप चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जब धूप पे आप इसे फैलाएंगे तो आपने ऊपर कोई जाली बिछा देनी है इसके ऊपर या मलमल का कपड़ा, ताकि कोई भी बर्ड वगैरह इसमें मुंह ना मारे या मिट्टी वगैरह इसमें ना पड़ने पाए। तो जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही गल चुकी है, इसे अब हमने भुनाई के वक्त भी अच्छी तरह से भूनना है। तो हल्की आंच पे अगर हम ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ये भूनी जाएगी, ऊपर से भी पक जाएगी और अंदर से तो ऑलरेडी ये पकी हुई ही है। अब ऐसा नहीं है कि भूनने के बाद अगर आप इसे तोड़ के देखेंगे तो ये अच्छी तरह से टूटेगी नहीं, क्योंकि ये ग्रेन है। ड्राई होने के बाद भी ये दोबारा हार्ड हो जाती है। तो जब आपको इस तरह से इसमें आवाज़ें आने लगें तो इसका मतलब है आपकी जो अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसका कलर तो हल्का सा डार्क हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह से ये चटकने पटकने लगेगी, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल रेडी है सत्तू बनने के लिए। अच्छा, इसको उबाल के खुश्क करने के प्रोसेस को लोकल ज़ुबान में घुंघरियाँ बनाना कहा जाता है। आपके एरिया में भी सत्तू इसी तरह से बनाया जाता है अगर, तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडी भी हो चुकी है भूनने के बाद। अब हमने इसे ग्राइंड करना है। चाहे तो आप इसे चक्की पे पिसवा लें या इस तरह का ग्राइंडर तो तकरीबन सब घरों में होता है। इसमें आपने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेना है। पहले आपको लगेगा कि ये मोटा मोटा सा पिसा है, तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने इसे छान लेना है। उसके बाद आपने इसे दोबारा से ग्राइंड करना है। जो मोटे ज़रात रह जाएंगे वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे। वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि इस सत्तू को बहुत ज़्यादा नहीं पीसना चाहिए, बल्कि इसे मोटा और दरदरा पीस के ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही इसका फ़ायदा होगा। ये मोटा और दरदरा पीसा हुआ है, इसका कलर आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा। और जो पहले मैंने आपको दिखाया है उसका कलर थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि वो पाउडर फार्म में है। इसे मैंने अभी छाना नहीं है, जो आपको इस वक्त प्लेट में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी तासीर इंतहाई ठंडी होती है, तो आपने इसे गर्मियों में ख़ुद भी इस्तेमाल करना है, बूढ़ों बुजुर्गों और बच्चों को भी इस्तेमाल करवाना है। इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता है। आपने इसका शरबत कैसे रेडी करना है, थोड़ा सा पानी लेंगे। मैं इसे देसी शक्कर के साथ रेडी करी हूँ, तो हाफ कप मैंने यहाँ पे देसी शक्कर ली है, जो कि गुड़ को पीस के बनाई जाती है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे छान ज़रूर लेना है, क्योंकि गुड़ में और शक्कर में इस तरह के ज़रात अक्सर होते हैं। तो आप इसे छान के अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ज़रात आपको एंड पे नज़र आएंगे। अगर आप
आप इसे छानेंगे नहीं तो यही आपके अंदर जाके बीमारी का बायस भी बन सकते हैं। तो आधे कप से 1/4 कप यानी चौथाई कप मैंने इसमें सत्तू ऐड किया है। तो गाढ़ा या पतला जैसे भी आप पीना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स किया है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। चम्मच से मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। पानी मैंने इसमें 7 से 8 गिलास ऐड किए थे। आप चाहें तो मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। शक्कर को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 अदद लीमू का रस भी मैं इसमें निचोड़ूंगी, इससे ये मज़ीद सेहत अफ़ज़ा बन जाएगा। आजकल क्योंकि मार्केट में लीमू बहुत महंगे आ रहे हैं तो लोग बहुत कम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसे इस्तेमाल करना मत छोड़ें। चाहे कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह के मिट्टी के गिलास में भी आप इसे सर्व करेंगे तो भी इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। नहीं तो आप इसे शीशे के मग में या गिलास में भी सर्व कर सकते हैं। साथ में आपने चम्मच ज़रूर रखनी है गेस्ट के, ताकि उन्हें आसानी हो मिक्स करने में, क्योंकि ये पैंदे में जाके बैठ जाता है। ठीक है। आबे जौ की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जौ का सत्तू आपने मीठा कैसे बनाना है, नमकीन कैसे बनाना है, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। उस वीडियो में मैंने जौ के सत्तू की मुकम्मल अफादियत भी आपके साथ डिस्कस की थी। जौ का दलिया आपने कैसे बनाना है चटपटा करारा करके चिकन के साथ, तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।